बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना लियाकत, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर फ्रॉम ओरिफ्लेम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होने की कुछ टिप देना चाहती हूँ। ठीक है, जो आप लोगों ने एब्जॉर्व करनी है, जो आप लोगों ने सीखनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ओरिफ्लेम में बिलफर्ज आप न्यू ज्वाइनर है, आपने ज्वाइन किया, आपने स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले आपको सेल्फ यूजिंग की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। आप लोग आते हो, आप लोग कहते हो कि मैम हमने तो ये अपने लिए ज्वाइन किया है, हमने तो पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया, फिर आप हमें क्यों कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें? देखिए डियर, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप वैसे भी तो बाहर से चीजें ले रहे हो ना, सोप, कंडीशनर, शैम्पू, मेकअप का सामान, फेशियल वगैरह सब कुछ आप ले रहे हो। ठीक है डियर, आप लोगों ने अपने आप को जो है लाना है ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की तरफ, ताकि आप लोगों के अंदर जब आप वो यूज करें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। देखिए डियर, जब आप ओरिफ्लेम में रजिस्ट्रेशन करवा के स्टार्टिंग करते हैं, आप क्या गलती कर रहे होते हो? आप लोगों के पास जा रहे होते हो, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट आप मुझसे बाय कर लें, ओरिफ्लेम की चीजें बहुत ज्यादा जबरदस्त है। होता क्या है, वो लोग आपको आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि भाई इसके पास वो चीजें खुद तो है नहीं है, ये खुद यूज नहीं कर रही, तो ये मुझे क्या बता रही है। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों को बताते नहीं है, जिसका ये नुकसान होता है कि आप लोग कहते हो कि हमने ओरिफ्लेम नहीं करना, हमसे कोई बाय नहीं कर रहा। ठीक है, हमने छोड़ देना है, ये छोड़ देते हैं आप। गलती कहाँ पे कर रहे हैं कि आप लोगों ने सेल्फ यूजिंग स्टार्ट नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग करवाई, मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया कि आप सबसे पहले अपने आप को जो है ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की तरफ लेके आए, जो बाहर से आप चीजें लेंगी, बस वही आप जो है यहाँ पे अपने आप को जो है वो चीजें तब्दील कर ले। ठीक है, मैंने उनकी सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनके बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आए, मुझे बहुत अच्छी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट लगी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे दिल से आवाज खुद ब खुद निकलने लगी, जिस तरह हम आम रोजमर्रा जो है रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं ना, कि मैंने ये चीज यूज की, मुझे इसका फायदा हुआ, मैंने ये मोबाइल लिया, वहां से लिया, तो लोग रिकमेंडेशन पे जाते हैं ना। मैं उस डॉक्टर के पास गई, ठीक है, उसने बहुत अच्छी दवाई दी, तो हम कहते हैं कि हाँ यार मुझे भी बताओ वो डॉक्टर कहाँ है, मैं इस शॉप पे गई, मैं यहाँ से मैंने कपड़े लिए। ठीक है, हम रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं ना, मशवरा दे रहे होते हैं। तो ओरिफ्लेम में हमारे लिए आसानी कर दी है कि अब आपने रिकमेंडेशन देनी है, लेकिन उससे अर्निंग भी करनी है। अब अर्निंग कैसे करनी है? आप लोग अपनी चीजें लेते हैं, आप लोगों को वो चीजें पसंद आ जाती है, तो आपने सामने वाले को बताना है, अपने जानने वालों से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अपने जानने वालों को बताना है जो आप पे बिलीव करते हैं, जिनको आप हैंड टू हैंड अपनी चीजें दिखा सके, उनका डेमो करके दिखा सके। ठीक है, तभी वो आप लोगों पे बिलीव करेंगे। इस तरह आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। वो भी आपको बोलेंगे कि आप हमें ये चीजें मंगवा के दे। अब आपके जहन में न्यू ज्वाइनर है, जो ये सवाल आ रहा होगा कि वो मुझे क्यों बोलेगा, शॉप पे इतनी चीजें पड़ी हुई है, मार्केट में इतनी चीजें हैं, जहाँ पे ऐसी शॉपें हैं जहां से ऐसी चीजें मिलती हैं, वो हमें क्यों बोलेगा? क्यों? क्योंकि ओरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओरिफ्लेम सिर्फ और सिर्फ हम कंसल्टेंट को प्रोडक्ट जो है देती है, हम आगे अपने कस्टमर को देते हैं। ठीक है, हम अपने कस्टमर खुद बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है कंपनी से डायरेक्ट हमारे पास आती है और हम अपने कस्टमर को देते हैं। तो दोनों सूरतों में हमारा फायदा किस तरह होता है? हम कहते हैं या आप मुझसे बाय कर ले या मेरे साथ ज्वाइनिंग करवा लें। तो दोनों सूरतों में आप लोगों का फायदा है। जो न्यू ज्वाइनर है उनके लिए सेल्फ यूजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ यूजिंग आज से स्टार्ट करें अपने बिजनेस के लिए। अगर आप 2,000, 3,000, 4,000 या 10,000 का सामान अगर ले भी लेंगे, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। आपने खुद भी यूज करना है और आगे अपने कस्टमर भी बनाने। ठीक है, तो इस तरह आपके कस्टमर बनेंगे। ये पहली टिप है आप लोगों के लिए, जिसको मैंने बहुत वाजे अंदाज में यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अच्छा जी, दूसरी टिप क्या है? दूसरी टिप है मुस्तकिल मिजाजी। आप लोग आते हो, एक दो दिन बस बैठे और बस हथेली पे सरसों जमाने लगे, बस आज ही हमें 10,000 की जो है इनकम मिल जाए। देखिए डेयर, ये आपका अपना बिजनेस है। बिजनेस की मिसाल इस तरह है कि एक खंडर है, घर नहीं बना हुआ, ये एक बिल्कुल बंजर जमीन है, जिसके ऊपर आप लोगों ने एक बड़ा प्यारा सा घर बनाना है। उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। आपने कुछ सीखा हुआ नहीं है, आप कैसे इतना बड़ा घर बना लेंगे? जब एक घर बनाने वाले मिस्त्री मजदूर जब बंदे काम करते हैं, तो उन्होंने सीखा हुआ है ना, उन्होंने सारी ट्रेनिंग ली नहीं, तब वो इतना बड़ा घर बना लेते हैं ना। तो आप लोग आए हो जिस बिजनेस की आपको हाउ नाउ नहीं है, उसमें आप कैसे कह सकते हो कि मैं एक दो दिन में 10,000 की इनकम जनरेट कर लूं? इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे आके आप बेसब्रे क्यों हो जाते हो? ठीक है डियर, आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है। कम से कम अपने आपको 6 मंथ का टाइम दे कि 6 मंथ में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, आपको जो है सिलेक्शन मिलेंगे 4-4 हजार के, आपको बिजनेस क्लास मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको लॉयल्टी के गिफ्ट, मतलब हर चीज आपको मिलेगी। अगर आप टीम बना रहे हो, उस पर आपको इनकम भी आया करेगी, आपका कमीशन भी आया करेगा। लेकिन आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। आप लोगों ने यही कहना है, स्टूडेंट बन के रहना है यहाँ पे, कि भाई मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। यकीन करें, अब इस लेवल पे भी आके मैं सीख रही हूँ, लेकिन करें मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखूं, मैं और सीखूं। यकीन करें, जो ट्रेनिंग होती है मैं उसमें पहुंच जाती हूँ। चाहे मुझसे छोटे बंदे की भी हो, मैं वहां पे जाती हूँ। जो नीचे वाले लेवल पे, उसके ट्रेनिंग में भी मैं जाती हूँ, ताकि वहां से मैं कुछ सीख लूं। ठीक है, तो अपने आप को स्टूडेंट बना के यहाँ पे रखें, सीखने के अमल जारी रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आप बहुत आगे जाएंगे। इसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि आराम सुकून से आप जो है आराम आराम से अपने टारगेट सेट करें कि इस मंथ मुझे 6 लेवल करना, उस पर काम करें, इस मंथ मुझे 9 लेवल करना, उस पर काम करें, इस मंथ मुझे मैनेजर बनना है, उस पर काम करें। ये होती है मुस्तकिल मिजाजी। आराम सुकून से आप लोग इसमें आगे बढ़े, एकदम लोड नहीं ले भाई एक ही दिन में सारा कुछ करना है और फिर दूसरे दिन डिसअपॉइंट हो जाए, भाई इसमें तो कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो इस चीज पे आप लोगों ने अमल करना है, मुस्तकिल मिजाज रहना है।
वही लोग आगे बढ़ते हैं जो आराम सुकून से अपना काम आहिस्ता 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 आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तीसरी टिप क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आना। मैं सारी आप लोगों को बातें बता रही हूँ जो कि आप लोगों ने सुनी हुई भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको डिफाइन कर रही हूँ, उसको वाजे तौर पे आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि अंदर की बात क्या है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लोग कैसे, आप लोगों ओरिफ्लेम ज्वाइन करती, मैं अपनी मिसाल आप लोगों को दूँ। जैसे मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, जैसे ही मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी देने लगी, जैसे ही मैंने ऑर्डर लेना स्टार्ट किए, लोगों ने कहना शुरू कर दी, ये क्या कर लिया, ये तो उसने भी ज्वाइन किया था, ये तो मेरी कजन ने भी किया था, इसमें तो कुछ नहीं है, छोड़ो, किन कामों में लग गई। ठीक है, किन कामों में लग गई, छोड़ो इस काम को। फिर मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया कि मैम इसमें कुछ भी नहीं है, लड़कियां तो ऐसे कह रही है। तो उन्होंने मुझे अपने चेक बताए, उन्होंने मुझे अपने कैश अवार्ड बताए। मैम रेहाना यास्मीन अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, ठीक है, कि ये देखें रुबीना, ये देख रुबीना, क्या ये झूठ है, ये बैंक अकाउंट झूठ है, ये सारी मतलब उन्होंने मुझे डिटेल बता दी। तो मैंने अपने सीनियर पे यकीन किया। अगर आज मैं उन लोगों की बातों में आ जाती तो आज मैं इस मकाम पे ना होती, आज मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना संवारा हुआ होता मैंने। ठीक है, मेरे घर में इतनी इनकम ना आ रही होती और मैं आज वही जिंदगी गुजार रही होती जो आज से 4 साल पहले थी। ठीक है, वही जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सीनियर की बात सुनी, मैं नेगेटिव लोगों की बातों से बची। आज वही नेगेटिव लोग जो है मुझे सलूट करते हैं कि वो मेहनती लड़की है, देखो इसने कितनी मेहनत की, आज ये दुबई चली गई, आज इनकी इतनी इनकम है, आज इसको इतना कैश अवार्ड मिला, यानी कि वो लोग ही तारीफ कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने नेगेटिव लोगों से बचना है, अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, क्योंकि लोगों के साथ हमारा वास्ता तो बहुत ज्यादा पड़ता है ओरिफ्लेम में। हमने सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, लेकिन हमने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना और अपने सीनियर की बातों पर एतबार करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने है, उसने जो आपको डिटेल बताई है वो सारी जो है रियल असली है। ठीक है, तो आपने अपने सीनियर की बातों पर एतबार करना, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों पर, क्योंकि आपका सीनियर कामयाब है। ठीक है, तो कामयाब लोगों की बातों पे यकीन करना आपने, ना कि वो जो नाकाम है जो बस बातें बनाते रहते हैं। ठीक है, आपने पॉजिटिव रहना है, अपनी कंपनी पे बिलीव करना है। कभी ऐसा होता है कोई चीज डैमेज आ जाती है, ठीक है, कोई चीज जो है आधी आ जाती है, टूटी भी आ जाती है, मिसिंग आ जाती है, आप लोग क्या करते हो, नेगेटिव हो जाते हो, कंपनी पे एतबार करना छोड़ देते हो। यार इतने बड़े पैमाने पे कंपनी काम कर रही है, ठीक है, अगर उसमें ये ऊंच नीच जरा सी हो जाती है तो ये चीजें सेट हो जाती है। आपने पॉजिटिव रहना है, आपने नेगेटिव नहीं होना। जब आप पॉजिटिव होंगे आपकी टीम भी पॉजिटिव होगी, आप नेगेटिव होंगे तो आपकी टीम भी नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के रास्ते एकदम ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है, जो जो काम आप कर रहे हो आहिस्ता 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 आपके सब सेट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव लोगों की बातों से बचना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ये टिप होगी। अब नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग ये भी सोच रहे, जो मैं आपको बता रही हूँ ये ज्यादातर जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे साथ क्या गुजरी वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई और यहाँ पे कह रहा है कि ये बातें हमने सुनी हुई है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं वीडियो को, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीम बनाते हैं, माशाल्लाह अच्छी टीम बनाते हैं, उन्हें टारगेट बना के देते हैं, भाई ये टारगेट तुमने पूरा करना, वो करना, टीम वो माशाल्लाह अच्छी बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, टीम साथ छोड़ देती है, लोग भाग जाते हैं, नहीं करना। देखिए यार, एक मैं आप लोगों को क्या मिसाल दूं, एक कपड़े की शॉप है, बहुत सारे लोग उस पर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, बैठे होते हैं, लाइटें लगी हुई होती है, ये वो लेडीज देख रही होती है, क्या वो सारी कपड़ा लेके चली जाती है? मुझे ये बताए, क्या सब अगर कपड़ा ले लेंगी, वो वाला इतने लोग बैठे होते हैं, वो सारे एक एक सूट ले लेंगे, वो दुकान तो खाली हो जाएगी? होता ऐसे नहीं है, बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे आके क्यों डिमोटिवेट हो जाती हैं कि लोग आए हैं और चले गए? देखिए यार, वो आए हैं चेकिंग के लिए, चेक करने के लिए, हमें सूट करेगा, हमें अच्छा लगा नहीं, सारे लोग तो नहीं कर सकते ना एक ही काम। ठीक है, तो अगर कोई आया है, आपके साथ ज्वाइनिंग करवाई, उसे नहीं अच्छा लगा, वो चला गया, तो आप उसके लिए क्यों टेंशन ले रही हो? ये बिजनेस उसका तो नहीं है, आपका है, आप उसके लिए क्यों रो रही हो? वो बंदा आया, वो चला गया। आप लोगों ने बस मुस्तकिल लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। ठीक है, तब जाके आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, 10 मेंबर ऐड करवाए, मैम 10 के 10 ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं होता, सारे काम नहीं करते, आपको 9 सुनने की आदत होनी चाहिए। आप जिसको अपॉर्चुनिटी को अगर वो बोलता है नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मैंने नहीं करना, आप खुश हो, क्योंकि 9 के बाद जो यस आपको मिलेगी ना वो बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखोगे। आपको 9 क्यों मिल रही है? या आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप उसको गाइड सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये गलती आपकी है, उस गलती को आपने दुरुस्त करना है। ठीक है, फिर आपको यस मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपनी गलतियों से आप लोग सीखेंगे। बाकी ये कि मेंबर बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना। ओरिफ्लेम में कहा जाता है कि जो मुस्तकिल लगा रहता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है। ठीक है, ओरिफ्लेम को जो छोड़ता नहीं है, मुस्तकिल लगा रहता है। बहुत से ऐसी मेंबर है माशाल्लाह, मेरे साथ ट्रेनर है, ठीक है, टीम बनाती है, टीम छोड़ जाती है, ऑर्डर माशाल्लाह अच्छे करती है, लेकिन वो लगी हुई है। मैं उन्हें कहती हूँ आप लगे रहो, इंशाल्लाह वो मंजिल आपको जो है जरूर आपको मिलेगी। ठीक है ना, आज मैं जिस मकाम पे हूँ आप भी उस मकाम पे होंगे। ठीक है, तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुनती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा सीनियर जो हमें गाइड कर रहा है, वो जो हमें बता रहा है वो ठीक बता रहा है। उसके कैश अवार्ड,
उसके जो टूर है, उसके जो कमीशन है, वो बिल्कुल ठीक हमें गाइड कर रहा है। इंशाल्लाह ये होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसमें सीखते चले जाना है और वो काम करना है जो आपका सीनियर आपको बता रहा है। रिक्रूटमेंट, लोगों को ज्वाइन करवाना, लोगों को ज्वाइन करवाते रहना है, करवाते रहना है, करवाते रहना। उसी में से लोग निकलेंगे जो आगे बढ़ने वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बिजनेस माइंड वाले लोग चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी दे देते हो सबको, आ भी जाते लोग, अच्छी बात है, जजमेंट नहीं करनी, हमने सबको ज्वाइन करवाना है। लेकिन उसमें से बिजनेस माइंड वाले लोग आपके साथ रुक जाते हैं और सब भाग जाते हैं। तो हमने बिजनेस माइंड वाले लोग ढूंढने जो हमें मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने छोड़ना नहीं है, मुस्तकिल इसमें लगे रहना है, लगे रहना, लगे रहना, फिर देखना आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ठीक है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी टिप है जो साथ साथ मैं आप लोगों को देती रहूंगी। इन चीजों पे आपने अमल करना है। सेल्फ यूजिंग बहुत जबरदस्त चीज है ओरिफ्लेम में, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है, आप आगे बढ़ते हो, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा देखना है ओरिफ्लेम में, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती रहूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।